अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था और इसमें फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को हम समझ चुके और मिड टर्म ब्रेक मेथड में भी कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अभी तक जो हमने एक्सप्रेशंस किए वो ट्राइनोमियल्स थे और बड़े सीधे सीधे सिंपल से एक्सप्रेशंस थे। इस चैप्टर का सेकंड एसएलओ आज हमने स्टार्ट करना है और सेकंड एसएलओ हमसे डिमांड करता है कि हम इन 9 तरह के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के काबिल बने। ये 9 तरह के एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने फैक्टराइज करना सीखना है डिफरेंट अप्रोचेस लगा के। गॉट इट? तो सेकंड एसएलओ फैक्टराइजेशन की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है बेसिकली, जिसमें डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो इसके साथ गो करती है। गॉट इट? नॉलेज 4.2 भी यही है, फैक्टराइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। मिड टर्म ब्रेक मेथड कल हम सीख चुके, मिड टर्म ब्रेक मेथड कल हम सीख चुके, उस पर प्रैक्टिस कर चुके कि सेंटर वाली वैल्यू मिडल टर्म या मिड टर्म को दो हिस्सों में इस तरह से ब्रेक किया जाए कि उन दोनों हिस्सों को ऐड करें तो मिड टर्म वापिस आ जाए, और अगर उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो वो आए जो पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है। गॉट इट? ये मिड टर्म मेथड दोबारा लिखा हुआ है जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, क्योंकि आज भी जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे उनमें मिड टर्म ब्रेक मेथड जो है वो बार बार यूज होगा। लें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.2 से मैंने लिए हैं और इसमें मैं एक्सप्रेशन इस वक्त 3, थर्ड है -16 -10k -k²। ये सवाल जान के सिलेक्ट किया गया है, इसमें तीनों टर्म्स के साथ माइनस है। अमूमन जो फैक्टराइजेशन के हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसके साथ प्लस का साइन होता है, लेकिन अगर माइनस का साइन भी हो तो रूल वही है, तरीकेकार वही है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अपनी आसानी के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, अपनी आसानी के लिए माइनस कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया k² + 10k + 16। मैं दोबारा एक दो सवाल उसी तरह करूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम डायरेक्ट किया करेंगे, आपने अपने माइंड में टेबल रिवाइज करने हैं। तो 16 किस पे आता है जी? 2 × 8, 2 × 8 16 और 2 + 8 10। ये तो पहले टेबल में ही पहली ही जो आपने कंबिनेशन सोचा उस कंबिनेशन में ये क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। जहां पे मेरे पास 10k था उसकी जगह मैंने लिख दिया 8k + 2k 8k + 2k। गॉट इट? इट्स अ गुड प्रैक्टिस के जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखें, लेकिन अगर बाद में भी लिख लें तो फर्क कोई नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट सेम आता है। तो 8 और 2 में 8 को मैंने पहले लिखा है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ना भी लिखें तो स्टिल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यहां से k कॉमन लिया, k + 8, यहां से 2 कॉमन लिया, k + 8, माइनस एज इट इज है बाहर, k + 8 इसके पास भी है, k + 8 इसके पास भी है, k + 8 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो पीछे आ जाएगा k + 2, और जो माइनस हमने शुरू में कॉमन लिया था वो माइनस एंड पर भी वैसे का वैसे ही साइड पे खड़ा। गॉट इट? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स?
तो मिड टर्म ब्रेक ही फैक्टराइजेशन का यूनिवर्सल एक मेथड है। बस थोड़ा सा आपने सोचना है, कोई कम्बिनेशन आपने सोचना है। अमूमन आप टेबल रिवाइज करेंगे तो टेबल रिवाइज करने से आपको सोल्यूशन मिल जाया करे। गॉट इट? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। सेंट्रल शाहजहां, इनका माइक अनम्यूट करो शाहजहां का। अनम्यूट करें अपना आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्यूबिक में 4 टर्म्स होती है ना। जब 3 टर्म्स होंगी तो 3 का सेंटर 2 होगा, जब 4 टर्म्स हैं तो उसमें 2 सेंटर हैं, इसलिए वो मिड टर्म ब्रेक से नहीं होता। उसके लिए डिफरेंट अप्रोच हमें लगानी पड़ती है। ठीक है जी, ले जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस उसी तरह के हैं। ये एक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आए क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन है z² - 23zd + 120d²। क्या मिड टर्म ब्रेक होनी चाहिए? इसकी मिड टर्म क्या ब्रेक होनी चाहिए? जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए। z² - 23zd + 120d², इसकी मिड टर्म ब्रेक्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? टेबल रिवाइज करें ना। 2 ज़रब 60, 2 × 60 120, 3 ज़रब 40 120, 4 ज़रब 30 120, और 5 के टेबल पे अगर लेकर जाते हैं तो 5 × 24 इज 120। 6 के टेबल पे लेकर जाएं तो 6 ज़रब 20 120। कोई और कॉम्बिनेशन देखें, 8 के टेबल पर आता है, 8 के टेबल पर 120 आता है। 8 इंटू 2 1 15। 8 और 15 मल्टीप्लाई होकर 120 बना सकता है, और ऐड होके -23 भी बना सकता है। यस। -15 -8 प्लस माइनस का बेटा हसूसी है, याद रखना है। अब ये देखो, जब आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ते हो, -15 को -8 के साथ जोड़ते हो तो क्या आता है? -23 गॉट इट? z कॉमन लिया, z -15d, -8 कॉमन लिया, -8d सॉरी कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। 120/8 करेंगे तो 15 आ जाएगा। गॉट इट? यस सर। ठीक है जी, यस। ओके। तमाम बच्चे इस वक्त ये फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे मेंशन है ये करके दिखाइए। चलें, शाबाश। ये फर्स्ट क्वेश्चंस करें सारे बच्चे, और जिससे मैं पूछूं सिर्फ वो बोले। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 25x² - 20x + 1। चलें, शाबाश। मिड टर्म ब्रेक ही अप्लाई होगी, करें। हाँ जी, कोई ऐसा जवान है जिसने इस क्वेश्चन को सोल्व किया? अगर मैं कहूं कि ये मिड टर्म ब्रेक मेथड से सोल्व ही नहीं होता,
ये क्वेश्चन जो है ये मिड टर्म ब्रेक से सोल्व ही नहीं होता। 20 के कोई भी ऐसे दो ब्रेकेजेस नहीं बनती कि जिनको मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए। तो यही इस एसएलओ की असल चीज है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को आपने फैक्टराइज करना है। तो 99% मिडिल टर्म फार्मूला लग रहा है, लेकिन अगर मिड टर्म फार्मूला नहीं लग रहा तो इसके अलावा भी कोई अप्रोच हो सकती है। बाज दफा हमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। आए देखते हैं जरा, एक इस पे अप्रोच लगाते हैं। ये देखो जरा, 25 को मैंने लिख लिया बेटा 5x का स्क्वायर। 25x स्क्वायर को लिख लिया 5x का स्क्वायर। बोर्ड पे नजर है जरा, अलर्ट एंड एक्टिव। 20 को ऐसे लिख दूं 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5x इंटू 10। क्लियर है बेटा? 2 इंटू 5x इंटू 10, 20x हो गया। अब ये 1 को भूल जाओ, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो। सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो कि अगर मैं इसे 5x माइनस 10 का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं, 5x माइनस 10 का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास होना चाहिए 5x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हाँ जी, कौन बोल रहा था? टू इंटू, सॉरी माई बैड, ये 10 नहीं आता। 20 बनाना है तो 2 इंटू 5 10, क्या आ जाएगा 2। सॉरी जी, माई बैड। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20। तो अगर मैंने इसको होल स्क्वायर पैक करना है, अगर मैंने इसको होल स्क्वायर पैक करना है तो मेरे पास बेटा ये चीजें होनी चाहिए। अगर मैंने इसको होल स्क्वायर पैक करना है तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 2, इसमें 2 का स्क्वायर होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने 2 का स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया, और खुद से अगर ऐड करें तो खुद से माइनस भी करना पड़ता है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखी कि अगर दोनों साइड्स पे करो तो सेम ऑपरेशन करना पड़ता है, दोनों साइड्स पे ऐड करो या दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन अगर किसी एक तरफ ऐड करते हो, अगर किसी एक तरफ ऐड करते हो तो फिर उसी तरफ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, बोले बोले। सर आपने अभी चैप्टर दोबारा समझा दें। ये देखो बेटा, ये पता चल गया मैंने कैसे ब्रेक किया। 25x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5x का होल स्क्वायर, गॉट इट। 20 को लिख दिया 2 इंटू 5x इंटू 2, क्योंकि मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं, मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं। मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो 2ab है, बी स्क्वायर नहीं था, तो बी स्क्वायर मैंने खुद से ऐड कर दिया। अगर खुद से ऐड किया है सेम साइड पर तो फिर माइनस भी करना पड़ता। यस अब ये सारी चीज बन गई 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस 2 का स्क्वायर खोला, क्या आ गया -4 और +1 एज इट इज।
थोड़ा सा एक स्टेप मजीद किया, 5x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3। गॉट इट बेटा? यस सर। और प्लस माइनस कट जाते हैं तो फिर ऐड क्यों किया? इसलिए ऐड किया कि वो प्लस वाले को पैक कर देंगे और माइनस वाले को बाहर रख देंगे। प्लस वाला इसके अंदर पैक हो गया और ये चीज बन गई, और माइनस वाला जो है वो 1 के साथ मिलकर -3 बन गया। गॉट इट? अब मुझे बताइए, और सवाल भी करवा दे। हौसला तो करें, पहले ये तो मुकम्मल होने दें। -3 को ऐसे लिख दूं, -√3 का स्क्वायर, -3 को लिख दूं -√3 का स्क्वायर। गॉट इट? अब मेरे पास है 5x माइनस 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। 5x माइनस 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब हम सब ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो याद किया हुआ है कि ये क्या आता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। प्लस में। तो दो वैल्यूज का स्क्वायर माइनस हो रहा है, दो वैल्यूज का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो मैं एक दफा प्लस में लिख देता हूं, एक दफा माइनस में लिख देता हूं। फैक्टर्स बन गए। यस। तो ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें आपने एक्सप्रेशंस को इस तरह से लाना है। अब ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ टर्म्स को पैक करके होल स्क्वायर बनाया। टर्म्स को थोड़ा सा पैक करके होल स्क्वायर बनाया। पैक करने के लिए मुझे +2 का सहारा लेना पड़ा। अब जब मैंने हुद से +2 का स्क्वायर ऐड किया तो मुझे हुद से -2 का स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट? जो +2 का स्क्वायर मैंने ऐड किया वो पैक होकर क्या बन गया, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये वाला -2 का स्क्वायर क्वेश्चन वाले 1 के साथ मिलकर -3 बन गया। अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है तो ये जो 3 है ये भी स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए। तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 3 को मैंने लिख लिया √3 का स्क्वायर। 3 को मैंने क्या लिख लिया, √3 का स्क्वायर। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें दो वैल्यूज का स्क्वायर आपस में माइनस हो रहा है, दो वैल्यूज का स्क्वायर आपस में माइनस हो रहा है, तो मैंने एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। गॉट इट? इसको नोट कर लो। मैं एक और क्वेश्चन इसी अप्रोच पे करवा देता हूं। जरूरत के वक्त जरूरत के वक्त कोई भी अगर नंबर लिखा है तो इसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं, बशर्ते कि इस फाइल की सेल पे कोई फर्क ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है सवाल, ये आखिरी स्टेप है, आप इस पे अपनी मर्जी से +5 ऐड करना चाहते हैं, इसका इंतजार करना। ये देख लें, ये कर लें नोट, फिर आगे चलते हैं।
लें जी, क्वेश्चन है 4a² -24a + 1 9। इसको भी सबसे पहले देखिए कि क्या ये मिड टर्म ब्रेक से होता है फार्मूला। ये मिड टर्म ब्रेक से हल हो जाता है। 4 9 36, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको जोड़ें तो 24 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाए? 6 6 36, 3 12 36, 4 9 36, 2 18 36। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है। 12 3 36, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो मिड टर्म ब्रेक में एडजस्ट हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसे a² माइनस b² की शक्ल से फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि एक एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर पैक हो और दो वैल्यूज के स्क्वायर माइनस हो। तो 4a को लिख लूं 2a का स्क्वायर, 4a² को लिख लिया 2a² का स्क्वायर, और 24a को हमने लिख लिया 2 इंटू 2a। 2 2 4, 4 के साथ क्या लिखूं कि 24 बन जाए? 2 2 4, 4 के साथ क्या लिखूं कि 24 बन जाए? 6। अब x² माइनस 2xy, क्या चीज मिस है बेटा मेरे पास? क्या चीज मिस है मेरे पास? y² मिस है, Yes. लेकिन y की जगह पर वैल्यू क्या है? 6। तो मैंने क्या किया? खुद से 6 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर खुद से ऐड करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। और ये कौन सा रूल है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखी। ठीक है जी। तो खुद से मैंने 6 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और खुद से मैंने 6 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया। ये सारा एक्सप्रेशन जिसे मैंने रेड बॉक्स में कवर किया है, ये सारा एक्सप्रेशन जिसे मैंने रेड बॉक्स में कवर किया है, ये बन गया 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही है, x² माइनस 2xy प्लस y²। पीछे बचा -6 का स्क्वायर प्लस 9 -36 प्लस 9। तो 2a माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या बन गया? -25। 25 को अब मैं क्या लिखूंगा? 5 का स्क्वायर। सर ये स्टेप में से समझाते। कौन सा? सर ये ऊपर वाला, कौन सा? पढ़ो जरा, सबसे ऊपर वाला। पढ़ो। 2a माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6। ये देखो बेटा, ये सारी चीज जो थी, ये देखो ना, x का स्क्वायर है यस 2 2, x x, y y, y²। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर पैक नहीं हो जाएगा? ये सारी चीज हमने पैक करके x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना दी, यानी कि 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर। गॉट इट? दो वैल्यूज का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब ये सिंपलीफाई होता है, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था वो सिंपलीफाई नहीं होता। -6 -5 क्या बन गए? -11। और -6 + 5 क्या बन गए? -1। सर हाँ जी, 36 माइनस 9 27 आता है। सॉरी माय बैड।
-36 +9 27 आता है। 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो जो किसी का स्क्वायर नहीं होगा उसे अंडर रूट में पैक कर लेना। जो किसी का स्क्वायर नहीं है उसे अंडर रूट के स्क्वायर में लिख लेना। अब 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, अलबत्ता क्यूब है, तो -36 + 9 27 आता है। तो 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैंने अंडर रूट के साथ इसे एडजस्ट करना है। -√27 + √27। गॉट इट? अभी ये भी खत्म हो जाएगा। बस, क्योंकि अंडर रूट जो है 27 वो इरेशनल नंबर है, तो आप उसको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो गंद पड़ जाएगा। इसको ऐसे ही रखना, ठीक है? क्या बोलो बेटा? सर समझ आ गई। बहुत शुक्रिया। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें मिड टर्म ब्रेक नहीं लगती थी, इनको हमने a² - b² के जरिए पैक करने की कोशिश की, और उसके लिए जरूरी था कि दो वैल्यूज के स्क्वायर माइनस हो, दो वैल्यूज के स्क्वायर माइनस हो। वो दो वैल्यूज के स्क्वायर माइनस करवाने के लिए बेटा हमने एक जगह पर होल स्क्वायर बनाया। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें कोई टर्म मिस थी, तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए वो ऐड की। अगर सेम साइड पर करते हो तो ऐड भी करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ये ऐड वाला इसके साथ पैक हो गया, और पैक होके ये क्या बन गया? 2a - 6 का होल स्क्वायर। जो -6 का स्क्वायर था वो 9 के साथ मिलकर क्या बन गया? -27। अब जो चीज बेटा किसी का स्क्वायर नहीं है उसे स्क्वायर में लिखना है, तो अंडर रूट के साथ लिख दो, सिंपल। गॉट इट? अंडर रूट और स्क्वायर कट के दोबारा वही चीज आ जाती है, लेकिन हमारा सवाल तो हल हो जाता है ना। गॉट इट? तो ये 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सब ने प्रैक्टिस करना है अच्छे से। हर अप्रोच जो है वो हमने सीखनी है, क्योंकि हमारे एसएलओ में ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस जो है मेंशन है। ये सवाल पहले भी पुराने कुरिकुलम में भी मौजूद थे, लेकिन आज हमने जो किए हैं ये थोड़े से इनकी शक्लें मुख्तलिफ थी, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस हम उस तरह से नहीं दे सकते, कोई इत्तेफाक से आ जाए तो आ जाए। गॉट इट? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम। चलें जी, कल टेस्ट किस चीज का होगा? कल टेस्ट 4.1 का होगा, और 4.2 की ये दो टाइप्स जो हैं, यानी कि मिड टर्म ब्रेक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और a² - b² की शक्ल का कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, और जो 4.1 की क्वेश्चंस थे वो भी आ सकते हैं। बहुत